हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रतन आयुर्वेदा। आई एम रतन हियर टू हेल्प यू। तो तुम लोग के माइंड में बहुत सारे डाउट अब आ रहे होंगे नीट के रिजल्ट्स के बाद कि सर आयुष की काउंसलिंग तो करानी है लेकिन प्रोसीजर वगैरह हमें पता ही नहीं है, और इसके साथ साथ कि स्टेट कोटे की काउंसलिंग कराएं कि ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग कराएं। मेरे मार्क्स तो 200-300 के रेंज में ही लाई कर रहे हैं, तो फिर मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, क्या मेरे लिए बेटर बेटर हो सकता है, और इसके साथ साथ मार्क्स मार्क्स के हिसाब से कौन सा स्टेट चूज करना बेनिफिशियल रहेगा मेरे लिए। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स चल रहे होंगे तुम लोग के माइंड में, मुझे पता है। ले और तुम लोग एकदम सही वीडियो पे आए हो। इस सिंगल वीडियो में तुम लोग को पूरी आयुष काउंसलिंग के बारे में सारी जानकारियां मैं देने वाला हूं। तो चलो आ जाओ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, नीट 2025 का रिजल्ट तो आ गया है, और इसके साथ साथ कुछ दिनों में जो है वो तुम लोग का एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद से आयुष की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो जो एमसीसी की काउंसलिंग होती है उसके अंतर्गत जो होता है वो एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग होती है, और फिर उसके कुछ टाइम बाद जो है वो आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसके अंतर्गत जो है तुम लोग के जितने भी बीएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया, बीएनवाईएस हो गया, बीएसएमएस हो गया, तो ये सारे कोर्सेज जो है वो आयुष काउंसलिंग के अंतर्गत आ जाते हैं तुम लोग का। तो जिसमें अभी जो है वो मोस्ट डिमांडिंग जो कोर्स है अभी के हिसाब से जो वो बीएमएस हो रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों का ये ट्रेंड था कि लोग क्या चूज करते थे, बीडीएस को एमबीबीएस के बाद जो है वो बीडीएस को चूज करते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से ट्रेंड चेंज होके बीएमएस को लोग चूज करने लगे हैं अचानक से। और इसका जो है वो बीएमएस को चूज करने का ये भी है कि आयुर्वेद के प्रति लोगों की जानकारी बढ़ी है, लोगों का विश्वास बढ़ा है, और जिसके कारण जो है अब इसके भी कट ऑफ वगैरह जो है वो इंक्रीज होने लगी है। बीडीएस से ज्यादा कट ऑफ जो है, हाई कट ऑफ जो है वो बीएमएस की जाने लगी है पिछले कुछ ट्रेंड्स में। तो तुम लोग भी चाहो तो आयुष काउंसलिंग करा सकते हो और बीएमएस ऑप्ट कर सकते हो अगर मार्क्स के हिसाब से मिल सकता है तो। नहीं तो बीएचएमएस, बीयूएमएस, ये सारे कोर्सेज भी तुम लोग ऑप्ट कर सकते हो। तो देखो, नीट 2025 का जो है वो काउंसलिंग एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले काउंसलिंग कराने के लिए तुम लोग को क्वालिफाइंग मार्क्स क्रॉस करना पड़ेगा। तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है मैं डिस्प्ले पे वो कर दूंगा, नोटिस दिखा दूंगा डिस्प्ले पे, और तुम लोग देख सकते हो कि जनरल का कट ऑफ कितना है, क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, ओबीसी का कितना है, एससी एसटी का कितना है। तो ये इस क्वालिफाइंग मार्क्स के हिसाब से जो है तुम लोग आराम से काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो, अगर तुम लोग के इतने मार्क्स आ रहे हैं तो। फिर आयुष के काउंसलिंग के बारे में थोड़ा फर्दर जानते हैं। तो देखो, आयुष की काउंसलिंग दो तरीके से होती है। एक स्टेट काउंसलिंग होती है और एक ऑल इंडिया के थ्रू यानी कि ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग होती है। तो स्टेट काउंसलिंग के अंतर्गत क्या 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 होता है कि जैसे कोई भी स्टेट है, राज्य है, जैसे यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ऐसे जितने भी अलग अलग राज्य हैं उनके अंदर जो जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं, तो वो अपना जो है वो स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और यूपी की अलग काउंसलिंग होती है, उत्तराखंड की अलग काउंसलिंग होती है, ऐसे अलग अलग स्टेट की अलग अलग काउंसलिंग होती है। और इसमें पर्टिकुलर स्टेट के जो है वो बच्चे हैं वो कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हैं। सीट की बात कर लिया जाए तो देखो, अगर 100 प्राइवेट सीट्स हैं, जैसे अगर कोई प्राइवेट कॉलेजेज है, तो उसकी सारी सीट जो है वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही तुम लोग को ऑप्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर कोई पर्सन जो है वो यूपी का है, वो एमपी के प्राइवेट कॉलेज में जो है अगर एडमिशन लेना चाहता है, तो वो एमपी के स्टेट काउंसलिंग में जो है उसे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और एमपी की स्टेट काउंसलिंग से उसे प्राइवेट कॉलेज की सीट अलॉट होगी। आ जाओ, अब बात कर लेते हैं सीट्स की। तो सीट्स के बारे में जो है, अगर तुम लोग सपोज करो कि अगर 100 प्राइवेट सीट है, तो उसमें से 15 से 50% जो सीट होती हैं वो कभी कभी ऑल इंडिया कोटे के लिए रिजर्व रहती हैं, यानी कि उन सीटों पे स्टेट के बाहर वाले लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस में, जो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज में है, उसमें सारी सीटें ही ओपन रहती है, यानी कि कोई भी स्टेट का या फिर नॉन स्टेट का भी जो पर्सन रहता है वो भी ऑप्ट कर सकता है। तो ये सारी सीटें ही ओपन रहती हैं बहुत सारे कॉलेजेज में। और गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेज में जो है वो 85% सीट जो होती हैं वो रिजर्व होती हैं। 85% सीट रिजर्व होती हैं। इसका कहने का मतलब है कि अगर 100 सीट है तुम्हारे पास, तो उसको दो भाग में डिवाइड कर दो, एक 85 और एक 15। तो 85% सीट है, जैसे अगर यूपी का गवर्नमेंट कॉलेज है, तो यूपी का ही पर्सन जो है वो ये सीट को ऑप्ट कर पाएगा।
लेकिन अगर बचा जो है 15% यानी कि 15 सीटें जो बची, उस पे जो है वो ऑल इंडिया का कोई भी जो है यानी कि ऑल ओवर इंडिया से जो है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इस गवर्नमेंट सीट पे। तो ये जो 85% की काउंसलिंग होती है, ये स्टेट काउंसलिंग यानी कि स्टेट अथॉरिटी कराती है। लेकिन बचा हुआ जो 15% है ऑल इंडिया कोटे की सीट है, इसकी जो काउंसलिंग होती है वो AACCC के थ्रू होती है, यानी कि ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू होती है। तो इसमें क्या है कि कुछ कुछ कॉलेजेस हैं जिनमें 100% सीट जो है वो AACCC से ही ऑप्ट की जा सकती है। जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, अय्या वगैरह हो गया, या फिर NIA हो गया, NIA जयपुर वगैरह, नेशनल इंस्टीट्यूट हो गए। तो इन इन सारे कॉलेजेस के जो है 100% सीट जो है वो ऑल इंडिया के काउंसलिंग के थ्रू ही ऑप्ट किया जा सकता है। इसके साथ साथ डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात कर लें, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो सीट्स होती हैं वो भी AACCC के थ्रू ही चूज की जाती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी में क्या होता है, फैसिलिटी वगैरह तो रहती हैं, लेकिन इनका जो फी वगैरह रहता है वो 8 से 10 लाख पर ईयर के आसपास हो जाता है। तो ये फी बढ़ जाता है, फी इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण लोग जो है वो नॉर्मल प्राइवेट कॉलेजेज ही ऑप्ट करना प्रेफर करते हैं। अब इसके बाद से तुम लोग को मैं बता देता हूँ कि अगर तुम लोग के मार्क्स वगैरह का रेंज जो है वो 200 के आसपास आ रहा है, यानी कि जस्ट तुम लोग क्वालिफाई हो, तो कौन कौन सा स्टेट तुम लोग के लिए बेटर रहेगा। तो तुम लोग को यूपी में और उत्तराखंड में कॉलेजेस मिल सकते हैं, और इसके साथ साथ तुम लोग प्राइवेट कॉलेजेस मिल सकते हैं, और इसके साथ साथ तुम लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी अगर अफोर्ड कर सकते हो तो प्रेफर कर सकते हो। लेकिन अगर तुम लोग के मार्क्स 200 से 300 के बीच में लाई करते हैं, तो तुम लोग के पास बहुत सारे ऑप्शंस वगैरह खुल जाते हैं। जैसे यूपी में काउंसलिंग करवा सकते हो, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में। बाकी डीम्ड यूनिवर्सिटी भी ऑप्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ कर्नाटका भी एक ऑप्शन खुला हुआ है। तो यहाँ तुम लोग को बहुत सारे कॉलेजेस तुम लोग को मिल सकते हैं। अगर तुम लोग के मार्क्स अच्छे हैं, थोड़े 300 प्लस हैं, तो तुम लोग के पास बहुत सारे ऑप्शंस वगैरह खुल सकते हैं, और तुम लोग गवर्नमेंट सीट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें BHMS, BUMS, BNYS, BSMS, ये सारे कोर्सेज जो है वो स्टेट आयुष काउंसलिंग या फिर AACCC के थ्रू ही काउंसलिंग करा के ही इनमें एडमिशन लिया जा सकता है। तो इनसे जो है तुम्हें गवर्नमेंट सीट अलॉट हो सकती है। तो ये सारे जो भी माइनर माइनर जानकारी थे या फिर मेजर जानकारी थे, सारी चीजें मैंने कन्वे कर दी, सारी चीजें बता दी। अब तुम लोग को अगर कोई भी गाइडेंस वगैरह चाहिए तो इंस्टाग्राम हैंडल दिया गया है, वहां से तुम लोग कांटेक्ट कर सकते हो, कुछ भी डाउट्स वगैरह है। क्योंकि मैं भी BMS सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ, तो इनसाइडर जानकारी मैं तुम लोग को अच्छे से दे पाऊंगा। तो चाहो तो इंस्टा पे फॉलो कर लो और अपने डाउट्स और क्वेरी वगैरह पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है तुम लोग के लिए, कोई भी डाउट्स वगैरह है तो चाहो तो पूछ सकते हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।